गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अल्कोहल पढ़ रहे थे। अल्कोहल को पढ़ते हुए हमने अल्कोहल क्या होता है वो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने अल्कोहल को बनाने की विधियां पढ़ी। उसमें कई सारी विधियां जो है वो थी अल्कोहल को बनाने की। उसके बाद में हमने अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म स्टार्ट किए और भौतिक गुणधर्मों में पहला जो गुणधर्म था वो था क्वथनांक एवं गलनांक। वो हमने बताया कि अल्कोहल के क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं और कैसे होते हैं। उसके बाद में है विलेयता। विलेयता को बताने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अल्कोहल जो होते हैं हमने उनको दो कैटेगरी में बांटा था, निम्नतर अल्कोहल और उच्चतर अल्कोहल। यानी कि 1 से लेकर के 8 तक के कार्बन वाले अल्कोहल को निम्नतर अल्कोहल कहते हैं। सामान्यतः ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन लगभग 6, 7, 8 तक के कार्बन वालों को निम्नतर कहते हैं और उससे ज्यादा वाले कार्बन परमाणु की संख्या वालों को उच्चतर अल्कोहल कहते हैं। तो निम्नतर अल्कोहल जो होते हैं वो गंध, उनकी जो मधुर गंध होती है और उनका कुछ ना कुछ स्वाद होता है, यानी वो उनका टेस्ट होता है कुछ ना कुछ, और उनकी गंध भी होती है और गंध कुछ कैसी होती है, मधुर गंध होती है, यानी जिसको हम अल्कोहलिक गंध भी कह देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्प्रिट में भी गंध होती है, एथेनॉल जो होता है उसमें भी गंध होती है। ऑटोमेटिकली पता लग जाता है, रूम में अगर एथेनॉल रखा हो, उसकी बोतल खुली हुई हो तो ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि यहाँ पर जो है अल्कोहल रखा हुआ है। तो एक विशिष्ट अल्कोहल की गंध होती है। लेकिन जैसे जैसे हम उच्चतर अल्कोहल की बात करते हैं, कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती जाती है, तो उच्चतर अल्कोहल जो होते हैं वो ना तो जो है उनमें गंध होती है और ना ही वो स्वादिष्ट होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, वो स्वादहीन होते हैं। तो निम्नतर अल्कोहल द्रव होते हैं, गंध युक्त होते हैं और यानी उनमें एक मधुर गंध होती है और उनका कुछ ना कुछ स्वाद होता है। और उच्चतर अल्कोहल ठोस होते हैं, स्वादहीन होते हैं और गंधहीन भी होते हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई गंध नहीं होती है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं विलेयता। तो विलेयता देखिए, विलेयता से पहले एक बार हम विलयन को देख लेते हैं कि विलयन क्या होता है। विलयन दो कंपोनेंट का समांगी मिश्रण होता है। कितने कंपोनेंट का? 2 कंपोनेंट का। अब वो 2 कंपोनेंट जो होते हैं, एक विलेय और एक विलायक। मैं एक बार फिर से रिपीट करके इस डाउट को भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि विलयन जो होता है वो 2 कंपोनेंट का समांगी मिश्रण होता है। 2 कंपोनेंट का मतलब विलायक और विलेय। विलेय की संख्या 1 से ज्यादा भी हो सकती है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि विलयन 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स का समांगी मिश्रण होता है। तो विलेय कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो विलेय विलायक में घुला रहता है। विलयन जब बनता है तो विलेय किस में घुला रहता है? विलायक में घुला रहता है। और विलेयता क्या होती है? किसी भी विलायक में उपस्थित विलेय की अधिकतम मात्रा जो होती है उसको हम विलेयता कहते हैं। कि यानी उस विलायक में विलेय अधिकतम कितना घुल सकता है वो उसकी क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। जितना ज्यादा विलेय उस विलायक में घुल जाएगा उसकी विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी। तो विलेयता क्या होती है वो हमने बात कर ली कि विलायक में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा। जितना ज्यादा विलायक घुलेगा, विलेय घुलेगा, उतनी ही उस विलेय की विलेयता होगी। चलिए अब हम अल्कोहल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। अल्कोहल जो होते हैं उनको सामान्य तौर पर हम ROH से दर्शाते हैं। हम लोगों ने देखा कि ROH में OH ग्रुप है। OH ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। हमने अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी थी। जब हम इसको जल में डालते हैं, देखिए आप जल में जब इसको डालते हैं तो ये ROH ग्रुप जो है, देखिए ये जल के अणु, ये जल का अणु, इधर फिर अल्कोहल का कोई अणु है, फिर कोई जल का अणु है। तो जल के अणु और अल्कोहल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये जल में आसानी से विलय हो जाता है। जल के अणु और अल्कोहल के अणुओं के बीच में क्या हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये आसानी से जल में विलय हो जाता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ध्यान देने की बात ये है कि इस विलयता में केवल इस OH ग्रुप का रोल है। भाई OH ग्रुप भी तो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, इस ग्रुप का कोई रोल नहीं। विलयता में इस ग्रुप का कोई रोल नहीं। ये जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है ये जल प्रतिकर्षी होता है। कैसा होता है?
जल प्रतिकर्षी होता है और OH जो भाग होता है तो वो जल आकर्षी होता है। यानी ये OH जो भाग होता है वो जल को आकर्षित करता है और ये हाइड्रोकार्बन भाग जल को प्रतिकर्षित करता है। इसका मतलब हम अगर बात करें तो एल्कोहल में अगर ये ROH में से R नहीं हो तो विलेयता ज्यादा होगी। भाई OH के कारण विलेयता है, ये तो विलेयता कम कर रहा है क्योंकि जल प्रतिकर्षी है। तो अगर R नहीं हो तो विलेयता ज्यादा होगी। या फिर हम ये कहें कि अगर R है तो R का उसमें रोल कम से कम होना चाहिए, यानी R जो ग्रुप है, एल्किल जो ग्रुप है वो छोटे साइज का होना चाहिए। अगर वो छोटे साइज का है तो उसकी विलेयता ज्यादा होगी। तो इसलिए निम्नतर जो एल्कोहल है, निम्नतर एल्कोहल जो है उनकी विलेयता उच्चतर एल्कोहल से क्या होती है, ज्यादा होती है। निम्नतर एल्कोहल की विलेयता क्या हो जाती है, उच्चतर एल्कोहल से ज्यादा होती है, क्योंकि निम्नतर एल्कोहल में जो एल्किल समूह जो है, R जो एल्किल समूह है, इस एल्किल समूह में कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है, इसलिए उसका आकार कम हो जाता है। आकार कम होने के कारण वो आसानी से एडजस्ट हो जाता है। तो चलिए, ये तो बात हुई निम्नतर एल्कोहल की। उच्चतर एल्कोहल से विलेयता ज्यादा कैसे होती है, आगे बात करते हैं। देखिए आगे देखिए, हम अब पढ़ रहे थे एक शाखित और अशाखित एल्कोहल। देखिए आप ये 4 कार्बन का एल्कोहल है और ये भी 4 कार्बन का एक एल्कोहल है। दोनों 4-4 कार्बन के एल्कोहल है। देखिए दोनों का अणुभार समान है, अणुसूत्र समान है, लेकिन ये नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल है, ये टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल है। देखिए अब इनमें विलेयता पे क्या फर्क पड़ेगा, नॉर्मल ब्यूटिल होने से टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल होने से क्या फर्क। हमने आप लोगों को बताया था कि ये कार्बन चेन जो होती है, कार्बन चेन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होता है उसमें वांडर वाल बल उतने ही ज्यादा होते हैं। ये अगर टर्सरी ब्यूटिल इस तरह का होता है तो उसमें कार्बन चेन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं, जब एन ब्यूटिल होता है यानी कार्बन कार्बन की चेन लंबी होती है तो उस स्थिति में इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोकार्बन भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जबकि इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल सीधा सीधा उसके साइज से लिंक करता है, यानी कि इसमें हाइड्रोकार्बन भाग जो है उसका आकार बड़ा होता है, इसमें हाइड्रोकार्बन भाग का आकार कम होता है। और हाइड्रोकार्बन भाग का आकार जो है कम होने के कारण इसकी विलेयता इससे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। देखिए अगर हम 4 कार्बन का ही दूसरा लें, एक ये है और दूसरा ये है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है और ये भी प्राइमरी अल्कोहल। ये तो चलो टर्सरी अल्कोहल था, ये भी प्राथमिक अल्कोहल है, ये भी प्राथमिक अल्कोहल। अगर इन दोनों की बात हम करें तो भी इस वाले की विलेयता जो है इससे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन जो भाग है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, इसमें हाइड्रोकार्बन भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। या सरल शब्दों में मैं कह दूं तो इसमें हाइड्रोकार्बन भाग का साइज यानी आकार कम है, छोटा है, और इसमें इसका हाइड्रोकार्बन भाग R ग्रुप का आकार बड़ा है, इसलिए इसकी विलेयता इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम जैसे जैसे 1 डिग्री से 2 डिग्री और 2 डिग्री से 3 डिग्री की तरफ जाते हैं तो शाखाएं बढ़ती जाती है। क्या बढ़ती जाती है, शाखाएं बढ़ती जाती है। शाखाएं बढ़ने के कारण देखिए ये 1 डिग्री से ये 3 डिग्री में देखो ये शाखाएं बढ़ गई, तो शाखाएं बढ़ने के कारण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है, अर्थात उसका आकार घट जाता है। हाइड्रोकार्बन भाग का आकार घटने के कारण विलेयता बढ़ जाती है। इसलिए विलेयता जो है एल्कोहलों की बात करें तो 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री की होती है और 2 डिग्री से ज्यादा होती है 3 डिग्री एल्कोहल की। अर्थात प्राथमिक अल्कोहल से ज्यादा विलेयता द्वितीयक अल्कोहल की होती है और द्वितीयक अल्कोहल से ज्यादा विलेयता तृतीयक अल्कोहल की होती है। ये इसका विलेयता का क्रम होता है, वो किस वजह से होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलिए ये तो बात हुई विलेयता की। अब हम नेक्स्ट गुणधर्म की बात करते हैं।
OH बंध की प्रकृति। अगला गुणधर्म देखिए, OH बंध एल्कोहलों में ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा रहता है और एक तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है। तो हम केवल OH बंध की प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो हम केवल OH बंध को ही देखेंगे। देखिए इसमें ये ऑक्सीजन जो होता है इसकी विद्युत ऋणता का मान होता है 3.5। विद्युत ऋणता का मान कितना होता है 3.5। और ये हाइड्रोजन जो होता है इसकी विद्युत ऋणता का मान होता है 2.1। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता 2.1, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता का मान 3.5। विद्युत ऋणता को अंग्रेजी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये मान हमने बता दिया। अब देखिए इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है, हाइड्रोजन की कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा। अब ये बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, उसके बारे में आप जरा सा सुन लीजिए। विद्युत ऋणता क्या होती है? किसी भी सहसंयोजक बंध के साजित इलेक्ट्रॉनों को, इन दोनों के बीच में सहसंयोजक बंध बना हुआ है, तो ये इन दोनों परमाणुओं के एक इलेक्ट्रॉन के साझी से बना हुआ है। तो मैं कह रहा हूं कि किसी भी सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन की रिपीट कर देता हूं, किसी भी सहसंयोजक बंध के साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता या अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सहसंयोजक बंध के साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? विद्युत ऋणता कहते हैं। तो ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी ओर खींचता है, हाइड्रोजन अपनी ओर खींचता है। क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है इसलिए ये ज्यादा पावर से खींचेगा। ज्यादा पावर से खींचने के कारण इस बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ क्या हो जाते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं। ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होते ही इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इस पर आ जाता है डेल माइनस और इस पर आ जाता है डेल प्लस, यानी हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये दोनों पर पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज आने के कारण दो ध्रुव बन जाते हैं, एक पॉजिटिव ध्रुव और एक नेगेटिव ध्रुव। इसलिए ये जो बंध है ये सहसंयोजक बंध होने के साथ साथ, ये पहले कैसा बंध था? सहसंयोजक। देखिए क्योंकि इन दोनों के साझे से बना है इसलिए सहसंयोजक बंध था, लेकिन अब ये दो ध्रुव बन गए, इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गए हैं, तो ये सहसंयोजक बंध हो जाता है ध्रुवीय। तो ये कैसा बंध हो गया? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध हो गया। अर्थात इसमें इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता के अंतर के कारण इस सहसंयोजक बंध में कुछ आयनिक लक्षण आ गए और ये ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहलाता है। तो OH बंध की प्रकृति ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा होता है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होती है, जिससे ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ये साजित इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट रहता है। इसका फायदा और नुकसान क्या है वो देखिए आप। जब ये इस साजित इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ रहता है तो ये ऑक्सीजन उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ही खींच लेता है और इस हाइड्रोजन को क्या कर देता है? रवाना कर देता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और साथ में हाइड्रोजन पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि ये अल्कोहल जो होता है वो हाइड्रोजन को पॉजिटिव चार्ज के रूप में H+ के रूप में निकाल देता है। किसके रूप में निकाल देता है? H+ के रूप में निकाल देता है। और वो सभी यौगिक जो H+ देते हैं वो आरएनएस के अनुसार अम्ल कहलाते हैं। तो ये ध्रुवीय बंध होने के कारण H+ के निकलने के कारण ये अल्कोहल अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। कैसी प्रकृति दर्शाते हैं? अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। उसका कारण उन दोनों के बीच में विद्युत ऋणताओं का अंतर और ध्रुवीय सहसंयोजक बंध का होना है। तो ये H+ निकला है तो ये क्या हो गया? इसकी अम्लीय प्रकृति हो गई। अब ये अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा तो सब अम्लीय प्रकृति के अनुसार ही कौन कौन सी अभिक्रियाएं दर्शाएगा वो सभी हम इसके रासायनिक गुणधर्मों में पढ़ेंगे। तो भौतिक गुणधर्मों में हमने देखा कि गौसान गलना, विलेयता और उसके बाद में हमने OH बंध की प्रकृति। OH बंध की प्रकृति से ये दिखाई पड़ता है कि ये H+ निकाल सकता है और H+ निकालना अम्ल कहलाता है, यानी H+ निकालने की प्रवृत्ति को अम्लीय गुण कहते हैं। तो अल्कोहल अम्लीय गुण दर्शाते हैं और इसके अम्लीय गुण क्या होते हैं वो हम इसके रासायनिक गुणधर्मों में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।
इसके रासायनिक गुणधर्म जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।